हेलो स्टूडेंट्स, समग्र इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज का ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आपके पिछले 5-6 महीनों के, वो सब हमने यहाँ पे कवर अप करे हैं। तो बढ़ते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल फिशरीज बोर्ड स्टैब्लिश? राष्ट्रीय मत्स्य बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित है? तो जो बच्चे भी करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं तो ये देख लें, जितने भी इंपॉर्टेंट मुख्यालय, हेड ऑफिसेज, हेडक्वार्टर्स वगैरह हैं, ये आपको कवर अप करने चाहिए। आपके ऑप्शन में हैदराबाद, न्यू दिल्ली, निजामाबाद और विशाखापट्टनम। द करेक्ट आंसर इज हैदराबाद। ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who among the following was posthumously honored with the PV Narasimha Rao Award for their economic contribution to India? ठीक है, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन आया है। ओके, अब आपको ऑप्शंस पढ़ने हैं अच्छे से। अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह या आई के गुजराल। तो बच्चों, इकोनॉमिक्स का वर्ड जहां पे भी आता है तो हमें सिर्फ एक नाम याद आता है, जो नाम है मनमोहन सिंह। ठीक है, तो अभी जो भी एग्जाम होने वाले हैं आपके, उस उनमें मनमोहन सिंह के जितने भी फैक्ट्स हैं वो आप लोग तैयार करके रख लो, कि वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो कौन से नंबर के बने थे, कौन से ईयर में बने थे वो। ठीक है, उसके बाद वो इकोनॉमिक एडवाइजर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये जितने भी उनने या उनको कोई भी अवार्ड मिले हैं इस साल, तो वो सब आप लोग को ध्यान रखने होगा। ठीक है, इस साल भी है, पहले भी उनको जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले हैं, तो वो सब आप इनके फैक्ट्स याद कर लीजिएगा मनमोहन सिंह के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Where did Union Minister Manohar Lal Khattar recently inaugurate CPRI's new regional testing laboratory? ठीक है, तो मनोहर लाल खट्टर ने इनॉग्रेट किया है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। याद क्या हमें रखना है? CPRI का रीजनल टेस्टिंग लेबोरेटरी। ये कहाँ पे है? तो पुणे में है, नागपुर में है, नासिक में है या औरंगाबाद में है? द करेक्ट आंसर है सी, नासिक में उन्होंने इनॉग्रेट किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे हैज बीन अप्रूव्ड एज अ पार्ट ऑफ बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर। ठीक है, तो देखो 4 लेन ग्रीनफील्ड का एक नया प्रोजेक्ट, नया हाईवे अप्रूवल मिला है प्रोजेक्ट को। ठीक है, अच्छा कहाँ पे है, कौन सा नाम क्या है, पार्ट किसका पार्ट है वो? बेसिकली बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर का पार्ट है। तो ये है कहाँ पे? देखो, पटना गया, आरा सासाराम, मोकामा मुंगेर या फिर छपरा गोपालगंज। ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए। द करेक्ट आंसर इज मोकमा मुंगेर। ठीक है, मोकामा मुंगेर में ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर डिड एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रिसेंटली इनॉग्रेट द फर्स्ट ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर? ठीक है, देखो जितने भी ओवरसीज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, अगर हमने बाहर जाकर के, चाहे वो आईआईटी सेंटर बनाया हो, ठीक है, कुछ भी है, तो वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बना है? अटल ओवरसी ओ सॉरी अटल इनोवेशन सेंटर। ठीक है, इनोवेशन सेंटर कहाँ पे हुआ है? दुबई में, अबू धाबी में, रियाद में या दोहा में? तो देखो कंफ्यूजन में है कि सारे के सारे हमने ऑप्शंस में, थोड़ा टफ हो गया है। ऑप्शन में सारे हमने वही वाले ऑप्शंस दिए हैं जहां से उम्मीद है। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज अबू धाबी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। By what name has Ministry of Tribal Affairs launched a digital platform for the preservation of tribal art and culture? जनजातीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो लॉन्च किसकी बात करी गई है? एक प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करी गई है। ठीक है, और किससे रिलेटेड वो प्लेटफॉर्म है? जनजातीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए। ठीक है, तो यानी कि ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च करा, मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है हमारा। ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, उसका नाम क्या है? ट्राइबल इंडिया, वनजाति गौरव, आदि संस्कृति या हमारी विरासत? द करेक्ट आंसर इज आदि संस्कृति। ये सही जवाब है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which country did India defeat to win the bronze medal in the recent काफा नेशंस कप टूर्नामेंट? ठीक है, तो काफा नेशन जो कप टूर्नामेंट हुआ है, उसमें इंडिया ने कौन सी कंट्री को डिफीट किया है? अच्छा, इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया थर्ड आया था, ब्रॉन्ज मेडल मिला था उसको। ठीक है, काफा जो नेशनल नेशन कप टूर्नामेंट है, वो आयोजित कहाँ हुआ था ये भी याद रखना है। साथ में फर्स्ट सेकंड रैंक किसकी आई है, ये जरा आप लोग मुझे बताएंगे। यहाँ पे थर्ड मैंने आपको बता दिया, थर्ड में कौन है? इंडिया।
ठीक है, तो इंडिया ने किसको हराया है? ठीक है, इंडिया ने किसको डिफीट किया है इसमें? ऑप्शन में है नेपाल, ओमान, मालदीव्स और बांग्लादेश। देखो पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया को यहाँ पे कोई मेडल मिला है, तो किसको हराया है इंडिया ने? ओमान को हराया, ठीक है। अच्छा, ये हुआ कहाँ पे है ये काफा नेशन कप कहाँ पे हुआ है? तो ये कंट्री है ताजिकिस्तान, ठीक है। ताजिकिस्तान में इसका टूर्नामेंट हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। As a result of which of the following movements did Nepal Prime Minister KP Sharma Oli and President Ramchandra Podal resign? ठीक है, अब देखो आपको पता है अभी नेपाल में बहुत ज्यादा केओस क्रिएट हो गया था, ठीक है। और ये मुझे लगता है सबको ये नाम जो है वो मुंह में होगा, सबके जबान पे होगा। तो वो नाम क्या है? जेंजी मूवमेंट। इस मूवमेंट का नाम क्या था? नेपाल में जो भी क्रिएट हुआ था या आंदोलन वगैरह किया गया था, जिसका नाम था उसपे जेंजी मूवमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन है हमारा, विद विच आईआईटी हैज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि साई साइंड एन एग्रीमेंट फॉर स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसेंटली। भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने हाल में ही खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? ठीक है, तो स्पोर्ट्स ने किसके साथ समझौता किया है? बॉम्बे, मद्रास, कानपुर या दिल्ली? करेक्ट आंसर इज आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। विच सिटी सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक इन द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड? ठीक है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पे रहा है? तो तुमको पता है ये जितने भी सर्वेक्षण हैं, ठीक है, ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन में भी देखो क्या है, सूरत, इंदौर, जबलपुर, आगरा, ये सारे के सारे आपके ऑप्शन में है। और ये किसने ये जीता है? इंदौर हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाउ मेनी मेडल्स हैज इंडिया वॉन इन द मेंस कैटेगरी इन द वर्ल्ड ब्राजील कप? ठीक है, तो ये ब्राजील वर्ल्ड कप हुआ था, इसमें इंडिया ने को कितने मेडल मिले हैं? अच्छा, आई एम सो सॉरी बच्चों, ये ब्राजील नहीं है, आई एम सो सॉरी, ये है बॉक्सिंग, ठीक है। हाउ मेनी मेडल्स हैज इंडिया वॉन इन द मेंस कैटेगरी इन द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप? ठीक है, तो बॉक्सिंग कप में कितने इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं? ऑप्शन में है आपके 4, 6, 7 या 5। तो आंसर हो जाता है आपका 6 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो याद रखना है हमको, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में कितना इंडिया ने मेडल जीता है, तो वो आपका नंबर है 6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। who has recently been elected as the 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अपने पहले पार्ट में इसको हमने कवर अप किया था, ठीक है। तो एक तो उसमें याद रखना टर्म कौन सा है? 15th। और किसको चुना गया है? तो ये कौन है? हमारे सीपी राधाकृष्णन, ठीक है, ये हमारे 15th वाइस प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who became the youngest player to defeat a reigning world champion at the FIDE Grand Swiss 2025 after defeating डी गुकेश? ठीक है, तो गुकेश का नाम आता है तो आपको याद क्या रखना है? हाँ, ये चेस चैंपियनशिप है। और FIDE ग्रैंड स्विस तो अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है जो होता है आपका। तो इसमें यंगेस्ट प्लेयर कौन बने हैं जिन्होंने गुकेश को भी हरा दिया है? आपके ऑप्शन में ये हैं आर प्रज्ञानंद, अभिमन्यु मिश्रा, अर्जुन और साथ में निहाल सरीन, ठीक है। तो आंसर है आपका 43 का बी आंसर इज करेक्ट, ठीक है। अभिमन्यु, और आप बिलीव नहीं करोगे ये सिर्फ कितने साल के हैं? 16 ईयर्स, ठीक है। तो आप सोचिए 16 ईयर में हमारा दिमाग और ये सब क्या था, हम कौन सी क्लास में थे और क्या सोचते थे, और ये लोग इनकी अचीवमेंट क्या है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। वेयर वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिरेमिक वेस्ट पार्क नेम्ड अनोखी दुनिया? ठीक है, तो सिरेमिक, देखो दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क नाम क्या है? अनोखी दुनिया यानी कि यूनिक वर्ड का इनॉग्रेशन कहाँ हुआ है? दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क अनोखी दुनिया हाल में ही कहाँ उद्घाटित किया गया है? तो ऑप्शंस में है जयपुर, राजस्थान, मोरबी या फरीदाबाद। आंसर है आपका खुर्जा, बुलंदशहर, ठीक है। सेकंड यानी कि यूपी में खुर्जा बुलंदशहर में आपका फर्स्ट सिरेमिक वेस्ट पार्क बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन इंटरनेशनल लिटरेसी डे September 8, which state was declared a fully literate state after Kerala, Lakshadweep, Ladakh
त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो देखो लिटरेसी डे हुआ था आपका, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को हुआ। अब देखो इसमें ऑलरेडी बता रखा है कि हाँ, केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सबको आपका क्या मिला है, ये है डिक्लेयर्ड फुली लिटरेट स्टेट, मतलब इनकी जो पूरे के पूरे सब लोग क्या है यहाँ पे लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं। तब इसके बाद अब पूर्ण साक्षर राज्य किसको घोषित करा गया है? ऑप्शन में है गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? गोवा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज S-400? ठीक है, S-400 तो ये क्या है? इस तरह से जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेते, कभी वायरस का नाम होता है, कभी किसी मिसाइल का नाम होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। S-400 क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ठीक है, यानी कि ये कोई मिसाइल है, डिफेंस सिस्टम है, जो सरफेस से जा करके एयर पे जा रहा है। तो इट इज अ सरफेस टू एयर, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली। ठीक है। अच्छा, कई बार जो आपकी सिस्टम होता है वो सरफेस टू सरफेस होते हैं, लेकिन ये वाली कौन सी है? सरफेस टू एयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Whom did India defeat in Rajgir to win the men's hockey Asia Cup? ठीक है, अब बात करी गई है किसकी? मेंस हॉकी एशिया कप। मेंस हॉकी एशिया कप भी अपने में इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट इवेंट है। तो इसमें इंडिया ने किसको डिफीट किया है जो फोर्थ टाइम? ओके, तो किसको डिफीट किया है? पाकिस्तान, मलेशिया, साउथ कोरिया या जापान? आंसर है हमारा, इंडिया ने किसको डिफीट किया है? साउथ कोरिया को डिफीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Whom did Spain's Carlos Alcaraz defeat to win US Open 2025? जैसा कि पहले हमने फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस किया है, ठीक है, जितने भी टेनिस टूर्नामेंट है, चाहे स्टार्ट हो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन से, ठीक है, उसके बाद आपका यूएस ओपन, विमिल्डन, ठीक है, फ्रेंच ओपन, ये जितने भी आपके ये टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, ये सब इसमें विनर कौन है? ठीक है, फीमेल ने कौन विनर है? ग्रैंड स्लैम किसको मिला? तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। ठीक है, तो अभी यहाँ पे किसकी बात करी गई है? हमने विनर का नाम बता दिया, ठीक है, कैर्लोस अल्कराज जीत गए। तो उन्होंने किसको हराया? ठीक है, बेसिकली जोकोविक को, जानिक जानिक सिनर सिनर को, डैनिल को हराया या राफेल को नडाल को हराया। ठीक है, तो राफेल नडाल को हराया, किसको हराया है? तो हमें याद रखना है, उन्होंने किसको हराया? जानिक सिनर को हराया। ठीक है, okay, next. Which country did India defeat to win its first gold medal in the men's compound team event at World Archery Championship? ठीक है, तो अब हमने फिर से एक इवेंट लिया है स्पोर्ट्स का। क्या नाम है उसका? विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप। ठीक है, इसमें क्या हुआ? मैं पुरुषों की कंपाउंड टीम में अपना पहला स्वर्ण पदक जीतने के लिए किस देश को हराया था भारत ने? तो भारत ने किसको डिफीट किया है? साउथ कोरिया, अमेरिका, टर्की या फ्रांस? ठीक है, तो पहला पदक के बारे में बात करी गई है, किसको हराया था? फ्रांस को हराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has become the first Indian to win the Horizonte Award for Best Director at 82nd Venice Film Festival for Sons of Forgotten Trees? ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारी कोई भी हिंदुस्तानी जो पिक्चर है, और बाहर बाहर कोई बहुत ही अवार्ड्स, एकेडमिक अवार्ड्स, कैसे भी अवार्ड्स होते हैं, उसमें अगर उनको सिलेक्शन होता है, वो कोई अवार्ड जीतती है, उसकी स्क्रीनिंग होती है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो अब बात किसकी कही गई है? 82nd वेनिस फिल्म फेस्टिवल। अब मूवी का नाम इसमें क्या है? सन्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज। ठीक है, तो अभी इसमें डायरेक्टर पूछा गया है, डायरेक्टर कौन है? तो ऑप्शन में क्या है? जोया अख्तर, मीरा नायर, अनुपर्णा राय और रॉय और गुरिंदर चड्ढा। ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज गिवन हु वाज गिवन द 34th सरस्वती सम्मान 2025? आपके ऑप्शन में डॉक्टर गणेश है, नीलिमा शंकर है और साधु हमारे हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा आंसर हो जाएगा? सरस्वती सम्मान किसको मिला है? जरा ध्यान से सोच करके बताइए। तो इसकी ट्रिक भी यही है, देखो साधु, साधु महाराज है, इनको मिला है। ओके, तो इतना लंबा चौड़ा नाम याद कर रखने की जरूरत नहीं है। आप सीधे क्या याद रख सकते हो? साधु से याद कर लेना। ठीक है, ये आप फिर आप तैयार हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। What is the name of the world's first mRNA vaccine launched by Russian scientist? ठीक है, अब mRNA वैक्सीन से डर मत जाना कि मैडम कोविड और ये सब याद आ रहा है। हाँ, इससे याद वही आना चाहिए, पर एक अचीवमेंट भी थी, क्योंकि तभी से हमारे एक्सपेरिमेंट्स कैंसर और इन सबसे को लेकर के बढ़ गए हैं, और हमने अब इसके ही बलबूते पे क्या करा है? वैक्सीन क्रिएट करी है।
तो रशियन के साइंटिस्ट द्वारा ये वैक्सीन बनाई गई है। तो इसका नाम क्या है, बेसिकली नेम क्या है, वर्ल्ड्स फर्स्ट एमआरएनए कैंसर वैक्सीन, ठीक है, कैंसर के अगेंस्ट बनाई गई है। इसका नाम है एंट्रोमिक्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Next, at which at which port in Tamil Nadu was the India's first port-based green hydrogen pilot project recently inaugurated? तमिलनाडु की किस बंदरगाह पर हाल में ही भारत का पहला पोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट उद्घाटित किया गया है? चेन्नई पोर्ट, थूथुकुडिन पोर्ट, वीओ चिदम्बरम पोर्ट या इन्नौर पोर्ट? करेक्ट आंसर है आपका वीओ चिदम्बरम, और ये टूटीकोरिन तमिलनाडु में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट, which operation was launched by the army to rescue people in the flood affected areas of Punjab, हिमाचल और उत्तराखंड? हाल फिलहाल में देखा आपने, इस बार मानसून बहुत ही खतरनाक था, काफी बहुत तबाही हुई पंजाब वगैरह में, ठीक है, उत्तराखंड में, हिमाचल में। तो अब हमारे आर्मी की तरफ से ऑपरेशन भी करा गया था जिसमें लोगों को बचाया गया था। ठीक है, तो इस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन मदद, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन बचाव या ऑपरेशन जिंदगी? ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑपरेशन राहत। तो अगर अच्छा जैसे भी कोई कहीं पे कंट्री पे लोगों को निकालना है वहां से, तो भारत सरकार या जो भी ऑपरेशन चलाती है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑपरेशंस को जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट, एट विच प्लेस हैज द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ स्पेस सिटी फॉर लॉन्चिंग प्राइवेट सैटेलाइट्स? आंध्र प्रदेश सरकार ने निजी उपग्रहों के प्रक्षे प्रक्षेप के लिए स्पेस, अच्छा ठीक है, एट विच प्लेस हैज द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ स्पेस सिटी फॉर लॉन्चिंग प्राइवेट सैटेलाइट्स? आपका ऑप्शन है विशाखापट्टनम, अमरावती, तिरुपति या श्रीहरिकोटा? क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर है तिरुपति। तिरुपति में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक स्पेस सिटी का लॉन्च करने का वो प्लान करा है फॉर लॉन्चिंग प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इसको वो बनाया गया है सेंटर। ठीक है, किसको? तिरुपति को। आगे बढ़ते हैं। Where did India launch its indigenous drug testing doping system? Methandione long term metabolite यानी कि LTM in sports for the first time? मुंबई, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली या पुणे? ठीक है, तो इसमें पहली बार जो कहा करा गया है वो कहाँ के कौन सी जगह पे करा गया है? द करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, वेयर वाज फोर्थ सेमिकॉन इंडिया 2025 ऑर्गेनाइज्ड? चौथा सेमिकॉन इंडिया का आयोजन कहाँ किया गया? प्रगति मैदान दिल्ली, भारत मंडपम दिल्ली, यशोभूमि न्यू दिल्ली और बेंगलुरु इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर बेंगलोर में? द करेक्ट आंसर इज यशोभूमि न्यू दिल्ली। Next, the Prime Minister of which country, Lawrence Wong, recently visited India to mark the completion of 60 years of diplomatic relation? ठीक है, तो कौन से प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान में विजिट किया था? अच्छा, यहाँ पे क्या था, क्या कहते हैं, भारत का दौरा 60 वर्ष पूरे होने के अवसर पर करा उन्होंने। ठीक है, तो हमारे जो रिलेशन किसके साथ है, ये प्राइम मिनिस्टर कहाँ के हैं? सिंगापुर के। ठीक है, नाम क्या है? लॉरेंस वोंग। नेक्स्ट, इन विच स्टेट did Prime Minister Narendra Modi recently launch the Jivika Nidhi Sahakari Sangh Limited to provide affordable credit facilities to rural women? ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही ग्रामीण महिलाओं को सस्ती ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड किस राज्य में शुरू किया? आंसर है उत्तर प्रदेश में किया, बिहार, झारखंड या मध्य प्रदेश? करेक्ट आंसर सोचिए। द करेक्ट आंसर इज बिहार। बिहार अभी इलेक्शन वगैरह होने वाले हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, टू विच कंट्री हैज बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन अवॉर्डेड द होस्टिंग राइट्स फॉर बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप? ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 कहाँ पे होने वाली है? क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए बोला क्योंकि होने वाली है हमारे इंडिया में। ठीक है, न्यू दिल्ली में हो रही है और मैं बोलूँ तो 17 साल के बाद हो रही है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो आज का ये पार्ट सेकंड हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग रेडी रहिएगा, और इन जितने भी हमने पार्ट सभी पार्ट फर्स्ट सेकंड कर लिए तो क्वेश्चंस को बार-बार आप रिवाइज़ करते रहिए ताकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाए और एग्ज़ाम में अगर आते हैं तो आप इसको ईज़िली अटेम्प्ट कर सकें। थैंक यू क्लास।